So, very good evening, everyone. This is your last lecture on quadratic equation. Here we are going to solve some more questions that will be our word problems, or you can say that application of quadratic equation. Here we'll go through all the questions based on ages, based on geometry, based on mensuration, based on profit and loss, and based on some fractions. Okay, digit, interchanging, and digit and all. Okay. So I have around 7 to 8 questions. So we are going to solve that. Okay. And by this we'll complete quadratic equation and then we'll start remainder and factor theorem. Okay. तो ये है आपका पहला क्वेश्चन. देखिए, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को. द डिफरेंस ऑफ मदर्स एज एंड हर डॉटर एज इज 21 ईयर. ओके. तो यहाँ पर अगर लेट दी mother age be x, let the mother age be x और daughter age क्या होगा y. daughter's age भी y. क्लियर. यहाँ पर फिर बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ मदर एज एंड हर डॉटर एज इज 21 ईयर. मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 21 ईयर. माँ और बेटी दोनों में कितना डिफरेंस है 21 साल का डिफरेंस है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई इज इक्वल टू 21. नेक्स्ट बोल रहा है एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज एक्स वाई. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब दोनों माँ और बेटी का प्रोडक्ट ऑफ देयर एज करेंगे. ठीक है. तो ये क्या होगा एक्स वाई. प्रोडक्ट ऑफ देयर एज एक्स वाई होगा. एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज मतलब ये एक्स वाई का 12th पार्ट. तो ये क्या होगा एक्स वाई बाय 12. राइट. 12th part of their ages is less than mother age. वो जो है कम है किससे मदर एज से. कितना कम है 18 years कम. इसका कहने का मतलब the 12th part of xy is less than mother age by 18. तो that will be equal to what x minus 18. राइट. तो यहाँ पर क्या समझे आप बोलिए. x जो है आपका मदर का एज है. हाँ, सपोज वो जो भी हो 30-40 जो भी हो. ठीक है. इसमें अगर मैं 18 माइनस करता हूँ. ठीक है. 18 ईयर्स लेस है वो. अगर मैं 18 माइनस करता हूँ तो मुझे ये वाला मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ द एज बाय 12. इसका कहने का मतलब वही है. देखिए एंड द 12th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज लेस देन मदर एज बाय 18 ईयर्स. अगर हम लोग मदर एज में 18 माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा product of their age, the 12th part of the product of their ages. So xy by 12 is equal to x minus 18. So the mother age is पूछ रहा है. mother age मतलब x निकालना है. तो यहाँ से आप निकाल सकते हो. एक काम करना x minus y is equal to 21. इसका मतलब x is equal to कितना 21 plus y. इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दो 1 दे दो. ठीक है. अब ये यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सब जो है y के टर्म में आ जाएगा. क्लियर. तो यहाँ पर x के जगह में मैं क्या लिख दूंगा 21 प्लस वाई इंटू वाई बाय 12 इज इक्वल टू x के जगह में मैं क्या लिखूंगा 21 प्लस वाई माइनस कितना 18. ठीक है. तो यहाँ पर 21 इंटू वाई कितना हो जाएगा. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 21 वाई प्लस वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर बाय कितना 12 इज इक्वल टू 21 माइनस 18 कितना हो जाएगा 21 माइनस 18 3 प्लस वाई हो जाएगा. होगा ना. अब यहाँ ये चला जाएगा तो 21y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36 प्लस y इंटू 12 कितना होगा
12y। ओके, फिर ये वाई स्क्वायर हो जाएगा 21y, और यहाँ पर प्लस 12y है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12y। 21 - 12 कितना होगा +9y, और ये 36 भी इधर आ जाएगा तो -36 इज इक्वल टू कितना 0 होगा। अब यहाँ पर कैसे स्प्लिट करोगे इसको, माइनस है तो +12 कर दो और -3 कर दो, है ना। तो वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 3y माइनस 36 इज इक्वल टू कितना 0। तो y यहाँ पर कॉमन जाएगा तो क्या होगा y प्लस 12, और यहाँ पर 3 कॉमन जाएगा भी तो क्या बचेगा y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इससे y का वैल्यू हमें मिल जाएगा, एक होगा -12 और एक होगा 3, होगा ना, हाँ, एक होगा -12 और एक होगा 3। तो -12 एज की लड़की हो सकती है क्या, 3 साल, ये लड़की है पापा, माँ नहीं है, 3 साल में कैसे माँ बन जाएगी, 3 इयर्स की डॉटर है। ओके, y इज इक्वल टू कितना 3, तो मदर कितनी होगी 21 + 3, वो भी नहीं होता है आजकल, लेकिन यहाँ पर हो गया 24 साल की मम्मी है, 24 साल की, है ना, 24 साल। किसको नहीं समझ में आया क्वेश्चन, आया ना। मेन जो है वो वही वाला चीज है, इतना अगर आप समझ जाते हो तो आप कर लोगे। 12th part of the product of their age is less than mother's age by 18 years। वो अगर आप समझ जाते हो तो ये इक्वेशन ऑफ फॉर्म में हमने रख दिया, और फिर हम लोग आगे का सॉल्व कर लेंगे इजीली, है ना। बाकी जितने भी हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले हैं वही है, एक सेंटेंस में पूरा इक्वेशन बनने वाला, और ये अगर आपने गलत कर दिया तो गया पूरा, स्टेप मार्किंग भी और नहीं मिलेगा आपको। ओके, क्या स्टेप मार्किंग मिलेगा, आपने तो क्वेश्चन ही गलत समझा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, एक नंबर है, ओके, और ये नंबर में क्या है 2 डिजिट है, ओके, उस प्रोडक्ट इज 18, ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो उसका प्रोडक्ट कितना आएगा 18 आएगा, वो बोल रहा है। ओके, when 27 is subtracted from the number, वो नंबर से अगर मैं 27 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो डिजिट चेंजेस देयर प्लेस। ओके, सपोज 27 है, अगर सपोज 54 है, 54 से मैंने 27 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 45 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। वो ऐसा बोल रहा है कि एक नंबर है, इसमें अगर हम लोग 27 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो उल्टा हो जा रहा है। ओके, 45 का 54 हो जा रहा है, या 34 का 43 हो जा रहा है। तो ये नंबर क्या है वो बोल रहा है, ठीक है, ये नंबर क्या है जिससे हम लोग 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उल्टा हो जाता है, राइट। तो वही है, देखिए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट, हमने ये 2 नंबर तो ले लिया। ओके, ये सोच लीजिए y है तो ये क्या है x है, राइट। और हम लोग को बोला हुआ है प्रोडक्ट इज कितना 18, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कितना 18, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 18/x। समझ में आया, आया ना। अभी मेरे को एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, सपोज मेरा नंबर 24 है, ठीक है, सपोज मेरा नंबर 24 है, तो ये तो मेरा x है ना, और ये मेरा क्या होगा y होगा। तो y प्लस एक्स, ये जो y है 20 है, इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा 10y लेना पड़ेगा, 10y प्लस x करने से तो ये नंबर मिलेगा मुझे, क्योंकि ये 10 डिजिट में है, ये 1 है, ये 10th प्लेस में, इसलिए हम लोग को इंटू 10 करना पड़ेगा ना। तो ये y में क्या करोगे आप 2 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना होगा 20 + x। क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान दो, तो नंबर यहाँ पर क्या होने वाला है, नंबर होगा 10y + x। अगर मेरे को 24 लिखना है तो 24, अगर यहाँ पर देखिए y 2 है और x कितना है 4, मेरे को 24 लाना है, तो 10 × 2 +
4, तो 10 इंटू 2 कितना 20, 20 प्लस 4 24। समझ में आ रहा है? तो वो इस तरीके से करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ये चेंज कर दिया, रिवर्सिंग, रिवर्स नंबर का क्या होगा, रिवर्स नंबर का क्या होगा 10x प्लस वाई, है ना। सपोज मैंने जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया था 24, तो 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 4 24 हो रहा था। अब मेरे को उल्टा देना है, मतलब 42 कर देना है। 24 का उल्टा क्या होगा 42। 42 में आपको क्या करना है 10 इंटू एक्स, मेरा एक्स कितना था यहाँ पर 4, पहले वाले में देखना एक्स कितना था 4, तो 10 इंटू 4 40 प्लस वाई कितना है 2, 42 हो रहा है ना, है? तो मैंने ये नंबर को रिवर्स कर दिया तो ये आएगा 10x प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन में देखो यहाँ पर बोल रहा है when 27 is subtracted from the number, मेरा नंबर क्या है ये है, इसमें मैं क्या करूंगा 27 सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। मतलब नंबर माइनस 27 होगा कि 27 माइनस नंबर होगा, बताइए। यहां पर बोल रहा है when 27 is subtracted from the number, मतलब क्या होगा नंबर माइनस 27 होगा कि 27 माइनस नंबर होगा, नंबर माइनस 27। यहां पर भी एक चीज देखिएगा, ओके। तो अगर ऐसा करेंगे तो डिजिट चेंजेस देयर प्लेस, ओके। तो डिजिट चेंजेस देयर प्लेस मतलब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रिवर्स नंबर। समझ में आया? हाँ, नंबर माइनस 27 करोगे तो क्या आएगा रिवर्स नंबर आएगा। मतलब अभी नंबर क्या है मेरा 10y प्लस एक्स, इसमें मैं क्या करूंगा 27 माइनस करूंगा तो मुझे रिवर्स नंबर मिलेगा, दैट इज क्या 10x प्लस वाई। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा y के जगह ये डाल दूंगा 18/x, तो सब x में आ जाएगा, फिर हम लोग सॉल्व कर देंगे। क्लियर? एक वेरिएबल में होना बहुत जरूरी है, तो हम लोग y के जगह क्या डाल देंगे 18/x, तो ये क्या हो जाएगा 180/x होगा कि नहीं। y के जगह में 18 डाल दिया, 18 इंटू 10 180, 180/x प्लस x माइनस 27 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, 10x प्लस y के जगह डालूंगा क्या 18/x। क्लियर? अब ये वाला एक काम करता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ, तो कट जाएगा, फिर दोनों तरफ है ना इक्वल टू, तो एक्स एक्स कट जाएगा, एलसीएम ले लेता हूँ 180 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 27x बाय क्या होगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम जाएगा तो कितना होगा 10x स्क्वायर प्लस 18 बाय क्या x। समझ में आ रहा है? तो ये x और ये x अभी काट दूंगा। तो अब ये वाला को आगे लेके जाते हैं, 180 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख रहा हूँ 180 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x, और ये 10x स्क्वायर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर और प्लस 18 इधर, ये कितना हो जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, तो इजिकल टू क्या होगा 0, इजिकल टू 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर देखिए 180 माइनस 18 कितना होगा 162, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर क्या होगा माइनस 9x स्क्वायर, और माइनस 27x इज इक्वल टू कितना 0। तो आप ये कर सकते हो 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 162 इज इक्वल टू 0। सब 3 से जा रहा है कि 9 से भी जा रहा है, 9 से जा रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ये कितना जा रहा है 18, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, फिर स्प्लिट हो रहा है 6 और 3 है ना, 6x माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू कितना 0। तो x कॉमन गया तो x प्लस 6 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन जाएगा अभी, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 6 तो होगा नहीं, नेगेटिव में थोड़ी ना नंबर होगा। तो नहीं, नेगेटिव में नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं, रुको x इज इक्वल टू क्या होगा 3 और एक होगा माइनस 6, है ना। तो 3 ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स वाई इज इक्वल टू क्या बोल रहा है
18, तो अगर -6 लूंगा तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो नेगेटिव का आपको ओमिट ही करना है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3। अगर x इज इक्वल टू 3 है तो y इज इक्वल टू 6। अभी आप देख भी सकते हो आपका आंसर सही है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पर yx था, मतलब क्या 63, और 63 में मैं अगर 27 माइनस करता हूँ तो क्या 36 आ रहा है आंसर। आ रहा है, आ रहा है ना। 63 माइनस 27 इज इक्वल टू 36। तो ये चेंज हुआ ना प्लेस, 6 और 3 क्या हो गया, 3 और 6 हो गया। समझ में आया कैसा हो रहा है। तो इसमें भी देखिए पूरा का पूरा आंसर कहाँ पर है, यही एक सेंटेंस में है पूरा, राइट, चेंजेस देयर प्लेस वाला। तो अगर आप ये वाला जान गए तो आपका आंसर जल्दी हो जाएगा। तो इक्वेशन बनाना सीखना है इसमें, राइट। और वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस और करोगे, और थोड़ा आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करोगे। ओके, इंग्लिश है वो पूरा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं ये वाला। देखिए ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। ओके, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो कंटेनिंग राइट एंगल इज 5x एंड 3x1। कंटेनिंग राइट एंगल मतलब राइट एंगल कौन सा जो है कंटेन करता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड, है ना। तो एक है 5x और दूसरा क्या है 3x-1। कंटेनिंग राइट एंगल बोल रहा है। कंटेनिंग राइट एंगल मतलब विच साइड, दिस साइड एंड दिस साइड। ये साइड थोड़ी ना राइट एंगल कंटेन कर रहा है, ये तो हाइपोटेनस है। तो ये इसका भी वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही बेफिजुल दिया है वो। ओके, तो इसका भी कोई मतलब है। नाउ कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए हाइपोटेनस ऑफ ए ट्राइंगल। इसका लेंथ हमें निकालना है। इफ इट्स एरिया इज 60 cm स्क्वायर। एरिया क्या है 60 cm स्क्वायर। तो आपको मेरे को पता है, आपको जो है मुझे बोलना है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसका वैल्यू दे दिया है कितना 60, राइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना 60। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितना है 60 cm स्क्वायर। अभी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखिए बेस तो आपको पता है 3x-1 और हाइट भी आपको पता है कितना 5x। ये हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो हाफ इंटू बेस के जगह में डालेंगे 3x-1 और हाइट के जगह में डालेंगे 5x। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 cm स्क्वायर। यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो 3x इंटू 5x कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5x दैट इज माइनस 5x बाय 2 इज इक्वल टू 60। तो ये 2 इंटू 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 120, ठीक है। सब जाएगा, फिर 5 से तो जाएगा ही। तो ये 3x स्क्वायर माइनस x और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 120 होगा, और 5 से जाएगा तो कितना होगा 24 इज इक्वल टू कितना 0। अब ये कैसे करेंगे 24 इंटू 3 72 है, मतलब 9 और 8। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग सब लोग सीख गए ना। हाँ, स्प्लिटिंग आता है कि नहीं सब लोग को अभी, ये बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पर अभी देखिए 3 कॉमन जाएगा, 3x कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा x-3, है ना। और यहाँ पर 8 कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा x-3 इज इक्वल टू कितना 0। तो एक तो होगा माइनस में तो आएगा नहीं, है ना। तो x-3 होगा, दैट इज x इज इक्वल टू कितना 3। माइनस वाला को आप रिजेक्ट ही कर दीजिए, माइनस में कैसे साइड्स होंगे। तो x इजिकल टू 3, तो ये वाला कितना हो गया 5 इंटू 3 कितना 15, और ये 3 इंटू 3 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना 8। और आपको पाइथागोरस है अच्छा बंदा है वो, उन्होंने एक थ्योरम दिया है क्या
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या देगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर आपका आया 15, तो 15 का स्क्वायर 225 और बेस का स्क्वायर मतलब 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 289 है ना, 289। तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 कितना होगा, 17 यूनिट्स। सीएम है क्या ये, हाँ सीएम होगा। अगर कुछ यूनिट्स वगैरह नहीं दिया है तो आप यूनिट्स लिख दीजिएगा, 17 यूनिट्स। ओके, यहाँ पर सीएम दिया हुआ है तो ये कितना होगा, 17 सीएम होगा। क्लियर? आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, ये 15 है, ये 8 है, एक बार देख लीजिए 60 है कि नहीं। 1/2 इंटू 15 इंटू 8 इज इक्वल टू 60 आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा, 2 4 सा है ना, और 15 4 सा 60। देन यू आर करेक्ट, योर एक्स वैल्यू इज करेक्ट। और अगर एक्स वैल्यू करेक्ट है तो फिर आप आगे का कर ही लोगे। आप सब क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐसे चेक कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, एज बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, न्यूमेरिक बेस्ड या फिर ज्योमेट्री बेस्ड, आप खुद जो है आंसर चेक कर लोगे आपका सही है कि गलत है। और एक क्वेश्चन फॉर श्योर आता है सेक्शन बी में, और वो करना होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो नंबर होता है ना वो बहुत ईजी होता है। वो आइदर आपके ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं जो इजी होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के इजी क्वेश्चंस रहता है, या फिर इसके आइदर डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन होगा। डाटा हैंडलिंग मतलब मीन मीडियन मोड निकालने वाले। तो ये पूरा बिट आप कर सकते हो अगर ये आपका अच्छे से हो गया तो, मतलब पूरा 10 मार्क आपका हो जाएगा। सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, और एक क्वेश्चन तो आपका इसमें रहता है आगे का, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड, ये सब में, तो ये भी अच्छे से हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका ग्राफ में होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आपका हाथ सफा होने से जो है आप ग्राफ अच्छे से कर लोगे। तो सेक्शन बी में इजीली आप 3-4 बिट ऐसे चॉइस कर सकते हो जिसमें पूरा 40 से 40 आ सकता है। फिर हम लोग का मेन इंटेंशन वही रहेगा कि सेक्शन ए में कैसे करके हम एबोव 35 लाइन, एबोव 35 अगर हम लोग ले आते हैं तो हम लोग का एबोव 95 हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट में तो 20 है ही पहले से, वो बस आपको सबमिट करना है ना। हाँ, कुछ भी लिख के नहीं, ऑब्वियसली अंड संड मंड थोड़ी ना लिखोगे, राइट। तो जितना बोला गया है वो सब तो करोगे ही, लेकिन हाँ इसमें और कुछ एक्स्ट्रा आपको इम्प्रेशन मार्क नहीं होता है या मेहनत नहीं, वो उतारना ही होता है, प्रोजेक्ट आप उतारते ही हो, है ना। तो वहां से आप 20 मार्क ला सकते हो इजीली अगर आप अच्छे से डेकोरेटिव वे में अच्छे से प्रेजेंट करते हो तो। बस यहाँ पर आपको कैसे करके 80 से अबव 75 लाना है, तो बल्ले बल्ले है। और क्या, बोलना आसान नहीं है, करना भी आसान है, ठीक है, आप पढ़ते नहीं हो। ओके, तो नेक्स्ट ये देखिए, द एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगुलर रूम, एक बड़ा सा रूम है, रेक्टेंगुलर रूम ही होता है, और आपका थोड़ी ना पेंटागन हेक्सागन रूम होता है? रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर का आपका एक रूम है। इफ द लेंथ, देखो ध्यान दो इधर, इफ द लेंथ were decreased by 5 meter and the breadth were increased by 5 meter, the area would be unaltered। unaltered मतलब unchanged, ठीक है, unaltered का मतलब unchanged। find the length of the room, मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है वो, कंपेयर कर रहा है मेरे ख्याल से, हाँ कंपेयर कर रहा है वो। 300 मीटर स्क्वायर है बोल दिया एरिया, राइट। तो यहाँ पर सोच लीजिए लेंथ होगा आपका x, ओके, और ब्रेथ होगा सोच लो आपका y। तो एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है, 300 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू कितना, एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ ना। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि अगर हम लेंथ को 5 से डिक्रीज करते हैं, ठीक है, लेंथ को हमने 5 से डिक्रीज किया तो हमारा नया लेंथ क्या होगा, x माइनस 5, और ब्रेथ को हम 5 से इंक्रीज करते हैं, ठीक है, एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5 मीटर, तो y प्लस 5। तो एरिया रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब एरिया अनचेंज रहेगा। एरिया वो कितना होगा, कितना था पहले 300, तो अभी भी 300 ही रहेगा वो बोल रहा है। तो अब मेरे को लेंथ ऑफ द रूम निकालना है।
फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। तो यहाँ पर आप ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए। नहीं तो एक हाँ, यहाँ पर एक्स वाई इजिकल टू 300, तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ओके, एक्स इजिकल टू कितना, 300 बाय वाई, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो। 300 बाय वाई माइनस 5, यहाँ पर तो वाई प्लस 5 ही होगा, इजिकल टू कितना, 300। तो ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस 5y बाय वाई, एलसीएम गया तो, इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 300। फिर क्या होगा देखिए, 300 माइनस 5y इंटू वाई प्लस 5 करोगे, मतलब 300 इंटू वाई, 300y माइनस 5y इंटू वाई माइनस 5y स्क्वायर। ठीक है, फिर 300 इंटू प्लस 5 दैट इज प्लस 1500, और माइनस 5y इंटू 5 कितना होगा, माइनस 25y, और ये y नीचे है, ये यहाँ पर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, क्या बन जाएगा, 300y। इसको सॉल्व करोगे अभी आगे, हाँ, तो 300y इधर कर रहा हूँ मैं, 300y माइनस 5y स्क्वायर, ओके, प्लस 1500 माइनस 25y और माइनस 300y इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये कट गया, है ना। तो माइनस 5y स्क्वायर माइनस 25y प्लस 1500 इज इक्वल टू 0। माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस 25y, और ये माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। और 5 कॉमन ले लिए तो y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 300 इज इक्वल टू 0। फिर कैसे होगा इसमें, 25 और 20, तो y स्क्वायर 20 और 15, अच्छा हाँ, 20y माइनस 15y माइनस 300 इज इक्वल टू 0, राइट। तो y कॉमन गया तो y प्लस 20, और माइनस 15 कॉमन गया तो फिर से y प्लस, तो एक होगा y का वैल्यू कितना, 15, और एक का होगा 20। तो y का वैल्यू कितना आया, एक है 15 और एक है माइनस 20। माइनस 20 होगा क्या, साइड नहीं होगा, तो y कितना होगा 15। तो x कितना होगा, 300 बाय x, 300 बाय 15, y इज 15, राइट। तो 300 बाय 15 कितना आएगा, तो x और y दोनों मिल गया आपको। पूछा तो आपको सिर्फ लेंथ है, आपने दोनों निकाल दिया, लेंथ और ब्रेथ दोनों निकाल दिया, ठीक है। 15 और 20, समझ में आया आपको। तो इसमें भी वही है, देखिए इसी में पूरा आंसर बेस्ड है, हाँ बेस्ड है कि नहीं। तो एक एक लाइन में पूरा जो है इक्वेशन बनेगा, ओके, और इक्वेशन बनने के बाद फिर वही क्वाड्रेटिक ही आपको अप्लाई करना है। ये वाला तो हमने कर चुका है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, लेकिन ऐसे वाले लाने कहाँ से हैं, वो समझ के, इंग्लिश समझ के मैथ्स में कन्वर्ट करना है आपको, ओके। तो बस वही, ये कन्वर्शन का ही मार्क है इसमें, और ये आपने अगर कन्वर्ट करना मतलब गलत कर दिया तो क्या पूरा गलत हो जाएगा, और आप इतना मेहनत से करोगे और फिर लास्ट में गलत आंसर आएगा तो फिर इरिटेशन लगता है ना, दोबारा और करने का मन नहीं करता है, ओके, मत करिएगा। नेक्स्ट देखिए, लड़की जा रही है फ्रेंड हाउस में, ओके, अ गर्ल गोज टू हर फ्रेंड्स हाउस, ओके, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, काफी नजदीक है उसकी फ्रेंड हाउस, ओके, 12 किलोमीटर। यहाँ तो एक गांव आ जाएगा दूसरा गांव चली जाएगी, ओके। She covers half of the distance at a speed of x किलोमीटर पर आवर। 12 का आधा कितना, 6, तो 6 किलोमीटर वो कितना स्पीड में भाग रही है, 6 किलोमीटर, ठीक है।
चल रही है जो भी, ओके। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, ओके। सपोज वो 10 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, तो 2 और बढ़ा दे रही है, ठीक है, 12 में दौड़ रही है, ठीक है। और जा रही है अपने दोस्त के पास मिलने जा रही है, ओके। क्यों जा रही है मेरे को नहीं पता, जा तो रही है अगल। हाँ, तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बोला है, कितना? टोटल डिस्टेंस कितना? 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ओके। नेक्स्ट आप मेरे को बताना स्पीड, मतलब टाइम क्या होगा फॉर्मूला टाइम का? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टी स्पीड। अगर आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो टाइम क्या होता है? सेकंड। और अगर डिस्टेंस कर रहे हैं मीटर, और स्पीड होता है क्या? मीटर पर सेकंड में। तो ये कट गया ना, तो ये ऊपर हो गया तो सेकंड ही बचा ना। तो वह ऐसे आप कंफ्यूज दूर कर सकते हो अपना, ठीक है, कंफ्यूजन जो है दूर कर सकते हो, ओके। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 12 है, तो पहला 6 किलोमीटर, फर्स्ट 6 किलोमीटर जाने के लिए उसको टाइम कितना चाहिए होगा? T1। हाँ, T1 के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस है 6 किलोमीटर गई, और कितना स्पीड में दौड़ रही है? x में, ठीक है, x स्पीड में दौड़ रही है, ओके। T2 वो फिर कितना और किलोमीटर बाकी है उसका दौड़ना? 6 किलोमीटर और दौड़ेगी, और वो कितने स्पीड में दौड़ रही है अभी? x+2 के स्पीड में दौड़ रही है। समझ में आया? तभी अपने घर के मतलब अपने फ्रेंड के घर जा पाएगी, है ना। तो बोलती है, फिर बोल रहा है इफ शी टेक 2 hours 30 minutes, बाप रे, टू कवर द होल डिस्टेंस, ओके। अपने दोस्त से मिलने के लिए 2.5 घंटा का सफर कर रही है वो, 12 किलोमीटर चल चल के जा रही है ना बेचारी। आपके जैसा स्कूटी नहीं है, स्कूटी होता तो 12 मिनट लेती 12 किलोमीटर को, है? तो if she take 2 hours 30 minutes to cover the whole distance, find x। तो 6/x प्लस T2 कितना है? 6/x+2, ये दोनों कवर कर रही है कितना टाइम में? 2 hour 30 मिनट। 2 hour 30 मिनट मतलब कितना? 2.5 आवर। 2.5 आवर की नहीं, किलोमीटर पर आवर में निकाल देंगे उसका स्पीड, क्योंकि ये भी तो किलोमीटर है ना, किलोमीटर पर आवर में निकाल देंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे उसको और सेकंड वगैरह में? 2 हाफ को कैसे लिख सकते हैं? 5/2। 2 हाफ को कैसे लिखेंगे? 5/2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 2 हाफ को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 5/2। अब इसको सॉल्व कर दो, ये एलसीएम जाएगा कितना? x+2, तो ये x+2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और 6 की जगह क्या मल्टीप्लाई हो गया? x इज इक्वल टू 5/2। तो ये हो जाएगा 6x+12 + 6x बाय x² + 2x इज इक्वल टू कितना? 5/2। हो रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो 6x + 6x कितना? 12x+2 बाय x² + 2x इज इक्वल टू 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 × 12x कितना हो जाएगा? 24x। 2 × 12 कितना हो जाएगा? 24 इज इक्वल टू 5 × x² हो जाएगा 5x², और 5 × 2x कितना हो जाएगा? 10x। तो 5x² + 10x, ये 24x इधर गया तो -24x हो जाएगा, और 24 इधर गया तो -24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 5x² + 10 - 24 कितना? -14x -24 इज इक्वल टू 0। क्या होगा एलसीएम? 24 × 5 मेरे को बताना, तो कितना होगा? 120। 14 को आप कैसे करोगे जो 120 आएगा? 20 6 20 और 6, तो 5x² + 20x - 6x
24 इज इक्वल टू 0। तो 5x कॉमन, तो x प्लस 4। हाँ क्या हुआ, गलत हो गया? हाँ 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 हाँ, -20 प्लस 6x, तब सही होगा है। तो ये क्या होगा, -4 फिर +6 होगा, तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक होगा -6 और एक होगा क्या, 4। x का वैल्यू क्या होगा, एक होगा -6 और एक होगा 4। तो -6 होगा क्या? स्पीड माइनस में होगा कभी? स्पीड तो नहीं होगा माइनस में, है हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो x इज इक्वल टू कितना, 4। इफ शी टेक टू आवर्स 30 मिनट टू कवर द होल डिस्टेंस, फाइंड x। तो आपका 4 होगा, राइट। तो t2 होगा आपका कितना, 4 + 2 6। x आपका 4 है। तो ये x था क्या असल में, हाँ स्पीड था क्या? 4 किलोमीटर पर आवर जा रही है, 4 किलोमीटर पर आवर जाएगी तो 2.5 घंटा में कैसे कंप्लीट कर लेगी रे, 12 घंटा। अच्छा बाद में चेंज किया ना, हाँ हाँ। तो पहला 6 किलोमीटर जो है 4 किलोमीटर पर आवर में गई है, और बहुत लेट हो जा रही हूँ सोची फिर, ठीक है। तो फिर बाद का 6 किलोमीटर वो 6 किलोमीटर पर आवर में दौड़ी है, ठीक है। तब जाके वो 2.5 घंटा में कवर की है, ओके राइट। तो लास्ट का तो पूरा 1 घंटा में 6 किलोमीटर दौड़ दी, ओके। और यहाँ पर 1.5 घंटा लगा उसको 4 किलोमीटर दौड़ने के लिए, हाँ वही 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर के लिए 1.5 घंटा लगा उसको, पहला 6 किलोमीटर। बाद का 6 किलोमीटर वो 1 घंटे में कवर कर ली, ओके। कोई कम होता है बाद में, वो बढ़ जा रही है, थक जाने के बाद कम हो जाना है, बढ़ जा रही है। स्टिंग टी ने, ये सचिन तेंदुलकर क्या एक बोलता है ना, बूस्ट ऑफ माई एनर्जी, क्या एनर्जी ऑफ माई बूस्ट, हाँ बूस्ट की होगी। देखो इधर देखो अभी, अ गुड्स ट्रेन, ओके। गुड्स ट्रेन मतलब ऐसा ट्रेन जिसमें आप लोग सब सवार हो, ओके। गुड्स ट्रेन, ठीक है। तो गुड्स ट्रेन लीव अ स्टेशन एट 6 PM, ओके। तो देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है मेरे को, देखते हैं। फॉलोड बाय एन एक्सप्रेस ट्रेन, ओके। एक्सप्रेस ट्रेन में मतलब क्या, जहाँ पर सारे सामान होते हैं, ओके। तो गुड ट्रेन में सामान होता है और एक्सप्रेस ट्रेन में क्या होते हैं, हम लोग रहते हैं। विच लीव एट 8 PM, ओके। मतलब आप जो बोलते हो ना मालगाड़ी, मालगाड़ी होता है गुड्स ट्रेन। और एक्सप्रेस ट्रेन में भी जो है क्या होता है, एक्सप्रेस ट्रेन में भी वही लोग ही रहते हैं, है ना। तो विच lived at 8 PM and traveled 20 किलोमीटर आवर फास्टर देन दी गुड्स ट्रेन। हाँ तो समझो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो। सपोज एक ट्रेन है गुड्स ट्रेन, ओके। और एक और ट्रेन है दैट इज एक्सप्रेस ट्रेन। तो जो गुड ट्रेन है दे लीव्स अ स्टेशन एट 6 PM, ओके। वो 6 बजे स्टेशन छोड़ रहा है ना। और एक्सप्रेस ट्रेन जो है बाद में छोड़ रहा है, वो 8 बजे छोड़ रहा है, ठीक है। मतलब जल्दी निकल जा रहा है, गुड्स ट्रेन जल्दी निकल जा रहा है, वो बाद में निकल रहा है, 8 बजे निकल रहा है। एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन दी गुड ट्रेन। अगर ये गुड ट्रेन का सोच लो स्पीड मैं लेता हूं कितना, x, ध्यान से सुनिएगा, x किलोमीटर पर आवर। तो ये एक्सप्रेस ट्रेन का जो है ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन दी गुड्स ट्रेन। मतलब ये एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड कितना हो जाएगा, x + 20, x + 20। अब वो बोल रहा है देखो, द एक्सप्रेस ट्रेन अराइव एट अ स्टेशन 1040 किलोमीटर अवे। मतलब डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, 1040 किलोमीटर।
अवे 36 मिनट बिफोर द गुड ट्रेन, पहले निकलता है बाद में पहुंचता है। ओके, 36 मिनट पहले, जो 36 मिनट पहले जो है ये एक्सप्रेस ट्रेन पहुंच जाता है। 8 बजे निकल के भी, 2 घंटा बाद निकल के भी 36 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो गुड्स ट्रेन का देख लो स्पीड कितना ही है? Assuming that the speed of both the train remain constant between the two station, okay, calculate their speed. Okay, तो कैसे करेंगे इसको बताओ? ये यहाँ पर भी यही टाइम लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से, है ना? टाइम क्या होता है? फॉर्मूला अगेन डी बाय एस, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो पहला गुड्स ट्रेन का T1 होगा टाइम, हाँ, ये कितना होगा? 1040, डिस्टेंस बाय स्पीड कितना? x। ओके, और ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना होगा? T2, हाँ, ये कितना होगा? 1040 बाय स्पीड कितना है? x + 20। अब वो बोल रहा है, देखिए 36 मिनट बिफोर द गुड ट्रेन, एज्यूमिंग दैट द स्पीड ऑफ बोथ द ट्रेन रिमेन कांस्टेंट बिटवीन द टू स्टेशन, कैलकुलेट देयर स्पीड। तो फर्क कितना का पड़ रहा है? फर्क कितना का पड़ रहा है? वो 2 घंटा बाद चालू कर रहा है और 36 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। ओके, तो फर्क उनका कितना पड़ रहा है? 2 आवर 36 मिनट्स। हाँ, ये तो 6 बजे निकल रहा है ना, और ये 8 बजे पहुंच रहा है। देखो मैं ये 8 बजे पहुंच रहा है, 8 बजे निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, गुड ट्रेन जो है 6 बजे निकल रहा है, ये 8 बजे निकल रहा है। सपोज इन केस, सपोज मैं बोल रहा हूँ वो जो है 1 बजे पहुंच रहा है, सपोज गुड्स ट्रेन अगर 1 बजे पहुंच रहा है तो वो क्या पहुंचेगा? 12:24 को पहुंच जा रहा है, 12:24 को पहुंच जा रहा है, 36 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। देखो 36 मिनट बिफोर द गुड ट्रेन, मतलब पहले 2 घंटा लग रहा है उसको। हाँ, 2 घंटा का तो डिफरेंस पहले से ही हो गया, और फिर 36 मिनट का डिफरेंस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, पहले ही वो 2 घंटे के डिफरेंस में वो लोग स्टेशन से निकले, और वो दूसरा स्टेशन कब पहुंच जा रहा है? 36 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, जबकि वो जो है जल्दी निकल के बाद में पहुंच रहा है। तो डिफरेंस कितना का हो गया? पहले ही 2 घंटा का था, फिर अब कितना का हो गया? 36 मिनट का। तो टोटल कितना हो गया? 2 आवर 36 मिनट, है ना? तो 2 आवर 36 मिनट को कैसे लिखेंगे? 2 + 36/60 आवर में लिखेंगे तो 2 + 36/60 वैसे ही होगा ना? 36 मिनट को आवर में करोगे तो 36/60 नहीं होगा? तो ये कितना हो गया बताओ? हाँ, 40/60 ना, तो 2/3 ना, एलसीएम रे बाबू। अच्छा, एलसीएम 40 कैसे होगा? 120, 120 + 36 कितना? 156, और 156/60 फिर जाएगा क्या 4 से? कितना बोल रहे हो? नहीं, पॉइंट में मत रखो, क्योंकि यहाँ पर ये है ना फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में रखने से इजी होगा। 339/15, और फिर 3 से जाएगा तो 13/5, है ना? 12 से कट रहा है इन द सेंस। ओके, 13/5। तो अभी यहाँ पर देखिए, मैं आपको गुड्स ट्रेन का स्पीड कितना था? 1040/x, है ना? स्पीड किसका ज्यादा होगा मेरे को बोलो? गुड्स ट्रेन का होगा कि एक्सप्रेस ट्रेन का? एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड ज्यादा होगा, तो आप पहले क्या लिखोगे? एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड लिखोगे, तभी तो आप गुड का स्पीड जो है आप माइनस करोगे तो आपको कितना बचेगा? ये टाइम बचेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर पहले आप गुड्स ट्रेन का स्पीड नहीं लिख के आप क्या लिखोगे? एक्सप्रेस ट्रेन का, मतलब 1040/x + 20। लेकिन यहाँ पर तो हम टाइम निकाल रहे हैं ना, हाँ, तो टाइम निकालने से स्पीड से क्या मतलब? तो गुड्स का ज्यादा टाइम ले रहा है ना, हाँ, गुड्स ट्रेन तो ज्यादा टाइम ले रहा है क्योंकि उसका स्पीड कम है, तो वो तो ज्यादा समय लेगा ना गुड्स ट्रेन। तो पहले गुड्स का लिखो 1040/x माइनस 1040 कितना? x + 20, तो ये आपका कितना आएगा? 13/5। ये था पूरा जो है इक्वेशन।
हाँ, ये वाले से आपने ये वाला निकाला, मतलब ये जो है आपका गुड का स्पीड है, गुड्स ट्रेन का, और ये क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड है, मतलब टाइम है, सॉरी, ठीक है, टाइम है। तो ये गुड्स ट्रेन का टाइम ज्यादा होगा, है ना, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम से। तो ये दोनों को माइनस कर दो तो वही एलसीएम होगा एक्स, एक्स प्लस 20। तो यहाँ पर कितना होगा, 1040 बाय एक्स प्लस 20 माइनस 1040 बाय एक्स इजिकल टू कितना, 13/5। इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेता हूँ, 1040 बाय एक्स प्लस 20 माइनस 1040 एक्स बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 20 इजिकल टू कितना, 13/5, यही था ना। हाँ, अभी इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 1040 एक्स प्लस 1040 इंटू 20 कितना होगा, 2080 माइनस 1040 एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 13/5। ये तो कट जाएगा, इसको और क्यों घुमाते रहना, हाँ। तो 20800 इंटू 5 इज इक्वल टू 13x² प्लस 13 इंटू 20 कितना रहे, 260x। तो 13x² प्लस 260x माइनस 20800 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 30 से जाएगा क्या ये वाला, 20800 13 से जाएगा, 78 जाएगा ना, 13 कितना आएगा, 78 6 जाएगा। अगर मैं ये 13 से माइनस डिवाइड कर देता हूँ तो कितना होगा, 1600 होगा ना। ये सब x² प्लस 20x माइनस 1600 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8000 ना। हाँ, अब ये कैसे होगा स्प्लिट, 8000 है मतलब, हाँ, 180 क्या, 180 100 और 80। तो x कॉमन गया तो x प्लस 100 और माइनस 80 कॉमन गया तो x प्लस 100 इक्वल टू 0। तो x एक होगा 80, एक होगा -100। -100 में तो कौन सा ट्रेन चलने वाला है, 80 में ही ट्रेन चलेगा, है। तो ये 80 में ट्रेन अगर चला तो दूसरा का कितना होगा, 100। चेक कैसे करेंगे इसमें, ये तो मिल गया मेरे को, एक x 80 मिला और एक 100 मिला स्पीड। नहीं, चेक कर सकते हो ना, आप कंफर्म हो जाओगे, दोनों का टाइम निकाल देंगे, ठीक है, और माइनस करके देख लेंगे, 13/5 ही आएगा। चेकिंग मेथड, चेक करके आप बता सकते हो कि आपका आंसर सही है कि खुद ही चेक कर सकते हो। तो एक का अगर 80 आया, दूसरे का कितना आया, 100 आया, तो यहाँ पर ही डाल दो। तो पहला आपका क्या था, गुड्स ट्रेन था, दैट इज 1040 बाय कितना 20, सॉरी 80। और दूसरा वाला क्या था, 1040 बाय कितना 100। ये आपका आंसर आएगा 13/5 आ रहा है क्या, देख लीजिए, चेक कर रहे हो आप ये। तो ये कितना एलसीएम जाएगा, 8000। नहीं तो क्यों इतना ये कर रहे हो, काट दो, इजी रहेगा थोड़ा। ओके, 8 इंटू 10 कितना, 80, और यहाँ पर 10 गया बोलने से 1040 माइनस 104 इंटू 8, 104 इंटू 8 कितना, 832, है ना। हाँ हाँ, चलेगा ना होगा, देख लो, ये 1040 माइनस 832 बताओ ना कितना आ रहा है मेरे को। 208, 208 बाय 80, 5 लाना है मेरे को, मतलब 16 से काटा है, 16 13 जा 208 क्या, 13/5। सही है फिर, ओके।
ईच एंड एवरी क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो, एंड मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज जो है चेक करिए, ओके, क्योंकि बहुत बार गलत हो जाता है, ओके। तो एक चेक कर लोगे और आंसर सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कोई मार्क नहीं काट सकता, आपका मेथड जैसा भी हो। अगर आपका आंसर आ रहा है मतलब यू आर करेक्ट। यहाँ पर ये करने का बहुत तरीका हो सकता है। मैंने यहाँ पर टाइम से लेके किया, कोई स्पीड से भी करना चाहेगा, या कुछ हो सकता है, क्वेश्चन एक दो तरीके से भी हो सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो ज्योमेट्री का एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई अलग फॉर्मूला डाल दिया, राइट। तो आप चेक करके देख लो तो इजी होगा आपके लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, प्रॉफिट लॉस पे है। अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स, बॉट एन आर्टिकल मतलब क्या होगा इसका, सीपी कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है आपका एक्स, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 52, मतलब सेलिंग प्राइस है कितना 52, ठीक है। thereby making a profit of x minus 10% on his outlay। प्रॉफिट कितना हो रहा है x minus 10 on his outlay, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस बोल रहा है। मतलब प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, पहली बात सीपी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट है आपका कितना, और प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, वही है ना। तो मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ एक्स बाय एक्स माइनस 10% बोल रहा है, एक्स माइनस 10% मतलब यहाँ पर क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ, ओके। तो प्रॉफिट परसेंट के जगह में आप डालो क्या, एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट, ओके, ये प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी कितना है एक्स इंटू 100, राइट। और प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, मतलब 52 माइनस एक्स, तो यहाँ प्रॉफिट की जगह डाल दो 52 माइनस एक्स, 52 माइनस एक्स होगा कि नहीं, सेलिंग प्राइस तो आपका 52 है और कॉस्ट प्राइस माइनस एक्स है, तो 52 माइनस एक्स। तो यहाँ पर अभी सॉल्व कर दो, एक्स आ जाएगा, देखो तो आज आप कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, मेरे को बता नहीं रहा है क्या, नहीं तो आप बताते हो, आज क्यों नहीं बता रहे, खाना नहीं खा के आए होगे। -10 प्लस 90 माइनस 50 टू 100 इज इक्वल टू 0, सही कर रहा हूँ ना मैं। कैसे स्प्लिट करेंगे इसको अब 90 को, वेरी गुड, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 130x माइनस 40x माइनस 52 0 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन जाएगा तो x प्लस 130 और माइनस 40 तो x प्लस 130, तो x इज इक्वल टू एक होगा माइनस 130 और एक होगा 40, -30 तो थोड़ी ना होगा, हाँ सीपी लेने क्या है बोलता है, मैं रुपया नहीं दूंगा तू ही रुपया दे, -130 में वैसा होगा, आप सामान खरीदने जा रहे हो, ओके, पैसा आप देना चाहिए, आप नहीं दे रहे हो, हाँ, दुकानदार वाला पैसा देगा, भाई तू लेने आया मेरा दुकान, ऐसा तो बड़े आदमी हो आप, मैं देता हूँ पैसा, और 130 रुपया देगा वो, हैं? तो -130 तो नहीं होगा, 40 होगा, तो सीपी आपका कितना है 40 और सेलिंग प्राइस है 52, तो कितना का प्रॉफिट हुआ 12 का, 12 का प्रॉफिट होगा कि नहीं। अब देख लीजिए प्रॉफिट परसेंट एक्स माइनस 10 हो रहा है कि नहीं, है ना, प्रॉफिट पर एक्स माइनस 10 मतलब 40 माइनस 10 30% होना चाहिए प्रॉफिट परसेंट, वही होगा ना 30%, देख लीजिए 30% है कि नहीं, 12 का फर्क पड़ रहा है, मतलब 4 में 10% हो रहा है, तो 12 में कितना होगा 30% होगा ना, हाँ, समझ में आया कि नहीं।
अगर इतना नहीं समझ आया दुकान में मत बैठना आप, ठीक है। x माइनस 10, ओके, तो x माइनस 10 30% है ना बाबा ये, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आपका 12 है, और सीपी आपका कितना 40, 12/40 इंटू 100, ओके, 3 इंटू 10 30%। समझना चाहिए, इतना नहीं समझे हो तो अगर आपके पापा का कोई दुकान वगैरह है तो कृपा करके वहां मत जाइएगा, ओके। अगर आप चले जाते हो तो बाद में आपके पापा को पछताना पड़ेगा, है ना, बाद में पता चलेगा कि 1 महीना का लॉस मेरा बेटा एक दिन में करा दिया। सो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द स्पीड ऑफ अ बोट in still water is 15 kilometer per hour, okay, so here what is given to you is speed of boat in still water। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, और आपको निकालने के लिए बोला है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ओके। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आप क्या ले लीजिएगा, x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आप ले लीजिएगा x। तो हमेशा यहाँ पर दो चीज निकालना होगा, एक है अपस्ट्रीम और दूसरा क्या है डाउनस्ट्रीम, ठीक है, एक है अपस्ट्रीम और दूसरा है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के लिए हमेशा याद रखिएगा, अपस्ट्रीम के लिए हमेशा माइनस यूज करिएगा और डाउनस्ट्रीम के लिए प्लस। तो ये अपस्ट्रीम में 15 माइनस एक्स, ओके, और डाउनस्ट्रीम में जो दिया होगा 15 प्लस एक्स, क्लियर। अब यहाँ पर क्या बोला देखिए, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and return downstream to the original point in 4 hour 30 minutes। तो आपको यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 30, अपस्ट्रीम के लिए कितना ले रहा है 15 माइनस एक्स, प्लस डाउनस्ट्रीम के लिए सॉरी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिखना था, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होगा ना, राइट, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू क्या करेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड, पहला अपस्ट्रीम का क्या होगा 30/15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, और डाउनस्ट्रीम का क्या होगा 30/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू टाइम। टाइम कितना ले रहा है 4 आवर 30 मिनट, मतलब इसको क्या लिख सकते हो 4 हाफ, आवर में लिखोगे तो 4 हाफ हुआ ना, और 4 हाफ को कैसे लिख सकते हो आप, नहीं 9/2, 4 हाफ को 9/2 नहीं लिख सकते हो क्या, 2 4 जा 8, 8 + 1 9/2। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, राइट। कैसे करेंगे देखो, आपको ये 15 + x + 30 15 माइनस एक्स बाय आपको 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स का इज इक्वल टू 9/2। तो इसको कितना आएगा आंसर मेरे को बताइएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 30 × 15 कितना 450 प्लस 30x है ना, प्लस 30 × 15 अगेन 450, और ये होगा -30x, होगा कि नहीं, तो ये तो कट जाएगा, हाँ
बाय 15 माइनस एक्स इंटू 15 प्लस एक्स, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर हो गया आपका 225 और बी स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा 9/2, तो 450 प्लस 450 कितना होगा 900। आप भी करते रहिए साथ में मेरे साथ, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। अभी आप देखिए थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे, आप ये डायरेक्ट काट सकते हो ना 9 से, तो ये 100 होगा और ये कितना होगा 1, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपने ही कटेगा, तो आप पहले से ही काट दीजिए। हाँ, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2 कितना 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, सही कर रहे हैं ना हम लोग, 200 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस 25, तो x इज इक्वल टू एक -5 आएगा एक +5 आएगा, तो माइनस तो हो नहीं सकता, स्पीड स्पीड होगा क्या माइनस, तो स्पीड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना होगा 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये चीज आप याद रखिएगा, है ना, क्लियर। तो आपका स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 है, तो आपका अपस्ट्रीम जाएगा तो 15 माइनस एक्स, मतलब 15 माइनस 5, अपस्ट्रीम होगा 10 और डाउनस्ट्रीम होगा 15 प्लस 5, दैट इज 20। ओके, हमेशा ये वाला चीज याद रखिएगा, और दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपको टोटल टाइम मिला, दैट इज 4 आवर 30 मिनट्स। क्लियर, ये क्वेश्चन आप थोड़ा करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए आपका ट्रेडर जो है नंबर ऑफ आर्टिकल ला रहा है, ओके, तो क्या होगा बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर ₹1200, तो आपका कितना रुपये इसका है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने रुपीस का है, नंबर ऑफ आर्टिकल कितना रुपीस का है, वो तो एक्स है, और सीपी आपका कितना ले रहा है 1200 रुपए, ठीक है, तो 1 आर्टिकल अगर आप लेके आ रहे हो, एक आर्टिकल, तो कितना का होगा 1200 बाय एक्स, एक आर्टिकल आपको कितने में मिलेगा 1200 बाय एक्स में मिलेगा। अब वो बोल रहा है 10 वेर डैमेज, तो रिमेनिंग आर्टिकल कितने होंगे, अब पहले एक्स थे, अब 10 खराब निकल गया, तो एक्स में से आप क्या करिए 10 माइनस कर दीजिए, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा रिमेनिंग आर्टिकल। अब वो एक्स ये बाकी का जो है, एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल, अब उसके पास रिमेनिंग आर्टिकल कितना है एक्स माइनस 10, उसको वो बेच दे रहा है कितना एट ₹2 मोर देन वॉट ही पेड फॉर इट, तो रिमेनिंग आर्टिकल कितना है एक्स माइनस 10, और उसको वो बेच रहा है कितने में बेच रहा है, 2 ज्यादा बेच रहा है, जितना वो एक आर्टिकल का बेचा था उसमें और 2 रुपया वो क्या कर रहा है ऐड कर दे रहा है, तो पहले एक आर्टिकल के लिए कितना बेचा था 1200 बाय एक्स, नाउ ही इज एडिंग 2 मोर रुपीज, नाउ इज एडिंग 2 रुपीज मोर, राइट, तो नाउ क्या होगा वो 1200 बाय एक्स प्लस कितना 2, तो ये हो जाएगा आपका रुपीस, है ना, ये रुपीस हो जाएगा ना, ये 1200 बाय एक्स, सपोज आपका आंसर कुछ 10 आ रहा है, तो अब वो 10 रुपए नहीं लेके कितना लेगा 12 रुपए ले रहा है, क्योंकि डैमेज का भी तो उसको पूर्ति करना है, हाँ, नहीं तो लॉस हो जाएगा वो, इसलिए उसने पैसा बढ़ा दिया, 2 रुपए बढ़ा दिया, तो अब ये जो है रुपए देगा, और रुपए को आप क्या करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ आर्टिकल के साथ, तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर 1200 बाय एक्स माइनस क्या करोगे +2 करोगे, ठीक है, तो आपको ये टोटल क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है, टोटल क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। अभी आपको पता है कि
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया है? 60 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा जो हमने निकाला? x माइनस 10 इंटू 1200 बाय x प्लस 2, ये हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। इसमें आप कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे 1200, तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज कितना? 60 रुपए का, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे, ये एलसीएम चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1200 प्लस 2x, मैं यहां पर कर रहा हूं। ओके, देखिए x माइनस 10, इसको सॉल्व किए तो हुआ 1200 प्लस, आप भी सॉल्व करते रहिए, 2x बाय 2, ठीक है। इज इक्वल माइनस 1200 इज इक्वल टू कितना? 60। ये माइनस 1200 इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 1200 ना, तो इज इक्वल टू मैं क्या कर रहा हूँ? 1260 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। माइनस 1200 को इधर ले लिया तो बाय एक्स होगा, हाँ ठीक है, वो बाय एक्स होगा। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी x को आप 1200 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 1200x माइनस एक्स के साथ इसके साथ करोगे तो क्या होगा? 2x²। फिर 10 को 1200 के साथ करोगे तो कितना होगा? माइनस 12,000। और माइनस 10 इंटू 2x करोगे तो कितना होगा? माइनस 20x बाय x होगा। और ये x में इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1260x। समझ में आया सबको? हाँ, ये x को इधर ले गया तो 1260x हुआ। अब क्या करेंगे बताओ? ये तो 2x² है ही। अब 1200x माइनस 20x कितना होगा? 1180x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1260x। अब ये 1260x भी इधर ले आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। 1180 माइनस 1260 कितना होगा बताना मेरे को? माइनस 80, क्या? माइनस 80x माइनस 80x माइनस 12,000 इज इक्वल टू कितना? 0। और x² माइनस 40x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। कैसे स्प्लिट करेंगे इसको? माइनस प्लस 100 माइनस 60 करने से होगा, है ना। x² माइनस 100 प्लस 60, हाँ, तो माइनस 100x प्लस 60x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन गया तो x माइनस 100 और प्लस 60 यहाँ पर कॉमन गया तो x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक होगा x माइनस 100 इज इक्वल टू 0 और एक होगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा x इज इक्वल टू 100 और एक होगा, तो माइनस 60 तो कोई हालत से हो नहीं सकता। नंबर ऑफ आर्टिकल आप माइनस में खरीद सकते हो क्या? तो आप नंबर ऑफ आर्टिकल कितना में खरीदोगे? नंबर ऑफ आर्टिकल कितना खरीदोगे आप? 100। अगर अभी आप चेक भी कर सकते हो, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल आपने 100 खरीदा है, ओके, तो आपके 1 आर्टिकल के प्राइस कितने होंगे? 12 रुपए होंगे। यहाँ पर 1 आर्टिकल के कितने रुपए होंगे? 12 रुपए होंगे। अब ये 12 रुपए को आप क्या करोगे? 14 रुपए में बेच दोगे, है ना। 1200 बाय एक्स प्लस 2 बोल दिया ना, तो अभी आपका 14 रुपए में बेच दे रहे हो। लेकिन तब आपके पास कितना था? 100 था, तो 100 इंटू 12 कितना हो रहा है? 1200। लेकिन यहाँ पर तो आपके पास 100 नहीं है, आपके पास कितना है? तो 90 इंटू 14 करो। 19 इंटू 14 कितना होगा मेरे को बताना? क्या बोले? सही बोल रहे हो ना? 1260। तो देखो माइनस करोगे तो 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा वो गेम खेल दिया, ठीक है। ये ट्रेडर 10 ठो डैमेज होने के बाद भी उसने प्रॉफिट बना लिया। ओके, जो खेल खिलौना वगैरह का जो जिसका काम है ना, जो ये मूर्ति वगैरह लाता है, जो फैंसी के आइटम्स वगैरह लाता है ना, वो लोग क्या करते हैं, वैसे ही उनका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है।
जो टॉय बेचते हैं ना, वो आता है 30 रुपए 40 रुपए में, और उसको बेचते हैं वो 90 रुपए में, 80-90 रुपए में। तो उनका एक दो ठो अगर टॉय आने जाने में नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उनको वो चीज का दिक्कत नहीं होता। जो ग्लास गार्ड जो आप लगाते हो 50 रुपए में लगाते हो ना, हाँ आप लोग 50 रुपए, कोई कोई तो 100-100 रुपए दे देता है, लेकिन ये ग्लास गार्ड आता कितना में, 12 रुपए में आता है। ओके, इस तरह तो लगाते समय अगर किसका टूट जाएगा तो वो फेंक देता है डस्टबिन में और एक और लगा देता है आपको, राइट। मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि ये जानता हूँ। नेक्स्ट, तो वही चीज है, तो अगर एक दो कर भी लेगा वो, तो कुछ नुकसान नहीं है उसका, राइट, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन ये सब में बहुत ज्यादा होता है ऐसे सब कारोबार में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन था। ओके, बहुत ही कैलकुलेशन था इस पे, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है फिर। ये देखिए, सम स्कूल चिल्ड्रन वेंट ऑन एक्सकर्शन, एक्सकर्शन मतलब वही, ठीक है, घूमने के लिए गए हैं, वेकेशन। हाँ, और आजकल ये पता नहीं ये वर्ड रियल है कि क्या, जहाँ अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो और वहां पर अगर 1 महीना रुक जा रहे हो तो वो क्या स्टेकेशन हो जाता है क्या? हाँ, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, वी आर इन अ स्टेकेशन। स्टेकेशन मतलब वही होता है, यू वेंट फॉर अ वेकेशन बट यू स्टे देयर फॉर 1 मंथ। ओके, ये लॉन्ग वेकेशन को स्टेकेशन बोल दे रहे हैं, तो कितना सही है मुझे नहीं पता। ओके, लेकिन क्या वो वर्ड एग्जिस्ट करता है स्टेकेशन, है कि ये बस हैशटैग लगाने का जमाना है, तो हैशटैग लगा दी स्टे और वेकेशन का, तो स्टेकेशन है। तो वही है, देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, सम स्कूल चिल्ड्रन वेंट ऑन एन एक्सकर्शन बाय बस टू अ पिकनिक स्पॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, ठीक है, तो वो स्कूल से उनका, ओके, स्कूल से गए कहाँ पर, पिकनिक स्पॉट पे, ठीक है, और कितना का डिस्टेंस था उनका, 300, ठीक है, ध्यान दे दीजिए यहाँ पर लिखिए। ओके, आप भी सॉल्व करिए साथ में। 300 किलोमीटर वाइल रिटर्निंग, जब वो पिकनिक, अब यहाँ जाके रह तो नहीं जाएगा वो, फिर रिटर्न तो करेगा। तो पिकनिक स्पॉट से जब वो रिटर्न कर रहा था और स्कूल आ रहा था, तो क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था, इट वॉज रेनिंग एंड द बस हैड टू रिड्यूस इट्स स्पीड। ओके, तो पहला वो कुछ एक्स स्पीड में जा रहा होगा, जब वो आ रहा है तो उसने अपना स्पीड को क्या किया, रिड्यूस किया। ओके, तो एक्स माइनस 5 एंड इट टुक 2 आवर लॉन्गर फॉर रिटर्निंग, ठीक है। अब यहां पर देखिए, लेट द स्पीड ऑफ बस while going while going to पिकनिक स्पॉट कितना होगा, while going to पिकनिक स्पॉट होगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ बस while रिटर्निंग फ्रॉम पिकनिक स्पॉट कितना होगा, रिटर्निंग फ्रॉम पिकनिक स्पॉट कितना होगा, x माइनस 5 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 5 जो है उसने क्या किया, रिड्यूस किया। अब रिड्यूस कर लेने की वजह से ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम लगेगा, जाते समय अगर 10 घंटा लगा उसको, 300 किलोमीटर होले होले जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो 300 किलोमीटर गया, 10 घंटा लगा, जब वो आया तो कितना घंटा लगा उसको, 12 घंटा लगा, 2 घंटा ज्यादा लगा उसको, क्योंकि उसने स्पीड और डिक्रीज कर दी। तो इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, हम लोग को स्पीड पता है और 2 आवर हमें क्या बोला है, टाइम, मतलब यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, नहीं नहीं, टाइम इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका कितना है, 300, तो वाइल गोइंग 300 बाय एक्स होगा, है ना, और रिटर्निंग में कब वो कितना होगा,
रिटर्निंग में 300 बाय x माइनस 5 होगा। तो ऑब्वियसली टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, इसमें ज्यादा लगेगा कि इसमें ज्यादा लगेगा? रिटर्निंग में ज्यादा लगेगा, है ना, क्योंकि स्पीड कम कर दिया। तो आप अगर 2 आवर ज्यादा ले रहे हैं मतलब इसको पहले लिखोगे, है ना, 300 बाय x माइनस 5 पहले लिखोगे, और इससे अगर आप माइनस करते हो कितना 300 बाय x तो कितना देगा 2। समझ में आया आपको? अगर इसमें जाते समय सपोज में आंसर दे 12 घंटा ले रहा है, ओके, और यहाँ पर कितना लिया वो 10 घंटा, तो 12 माइनस 10 करोगे तो आपको 2 घंटा ज्यादा लिया कि नहीं? तो वही चीज है, रिटर्निंग में ज्यादा लग रहा है और जब जा रहा है तो कम लग रहा है। तो पहले रिटर्निंग का लिखोगे और फिर गोइंग का, और ये माइनस कर दोगे तो आपको डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिफरेंस अमाउंट मतलब डिफरेंस टाइम मिल जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस टाइम कितना है 2 आवर। तो अब इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा मेरे को बताओ। मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। अभी तो कर लो, लाइव आपको बोल दिया करो करके, तब भी नहीं कर रहे हो। तो ये हो जाएगा 300x माइनस ये है 300x प्लस 1500, ओके। तो बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू कितना 2। सही कर रहे हैं ना हम लोग? तो ये दोनों माइनस कर दो, तो इधर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1500 इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x होगा ना। तो 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 1500, ओके, या फिर x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 750 जा रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25x माइनस 750, तो x यहाँ पर कॉमन गया तो x माइनस 30, और यहाँ पर प्लस 25 कॉमन गया तो x माइनस 30, तो एक होगा माइनस 25 और एक होगा 30। तो माइनस 25 तो हो नहीं सकता, होगा क्या? स्पीड तो माइनस 25 नहीं हो सकता, स्पीड क्या होगा सिर्फ 30 की होगा ना। ये 30 इंटू 25 750 हो रहा है ना। तो आपका x आ गया क्या 30 किलोमीटर पर आवर। आपको स्पीड निकालने के लिए नहीं बोला है, फाइंड द टाइम टेकन टू रिटर्न बोल रहा है, रिटर्निंग में कितना टाइम चाहिए। तो रिटर्निंग में टाइम का इक्वेशन क्या है, ये वाला है ना, रिटर्निंग में। तो 300 बाय x माइनस 5, x कितना निकला आपका 30, 30 माइनस 5 कितना 300 बाय 25, तो कितना, तो ये पिकनिक गया क्या, हाँ कहाँ गया था 12 घंटा तो उसको रिटर्न करने में लग गया, जाने में लग गया होगा 10। ओके, तो एक दिन उन्होंने ट्रैवल ही किया है? और मेरे जैसे बंदे बोलेंगे कि एक दिन में आपको रिटर्न करना है, तो आप सिर्फ पिकनिक स्पॉट में कितना 2 घंटा आपने बिताया, गया वो बस गए और आए। अगर बीच में आप रिफ्रेशमेंट के लिए कहीं रुकते हैं तो बस आपको पिकनिक स्पॉट लेके दिखा दूंगा आपको, यह है आपका पिकनिक स्पॉट, और फिर मुझे ले आना है। okay. तो समझ में आया ये आंसर क्वेश्चन? तो इसका ये आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए मोहन और मनोज का बात है। तो मोहन टेक 16 days लेस देन मनोज टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ओके। तो यहाँ पर बात किसका हो रहा है, मोहन का और मनोज का। दोनों प्यारे हैं। इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 days, ओके,
इन हाउ मेनी डेज विल मोहन अलोन कंप्लीट दी वर्क। मनोज का पूछा ही नहीं हमें, मोहन का हमें पूछा है। ओके, तो मोहन टेक 16 डेज लेस देन मनोज बोल रहा है। तो सपोज मनोज का मैं नहीं, सपोज मोहन का एक्स ले लेता हूँ। ओके, तो मनोज क्या करेगा, 16 डेज ज्यादा होगा, तो मनोज कितना ले रहा है, वही चीज को 16 दिन ज्यादा ले रहा है। काम ही है उसका ऐसा। x प्लस 16, तो इफ बोथ वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 15 डेज, दोनों मिल के कितना करेंगे, 15 दिन में काम करेंगे। तो इन हाउ मेनी डे विल मोहन अलोन कंप्लीट दी वर्क। ओके, तो मोहन और मनोज, ठीक है, मोहन और मनोज दोनों मिलके कितना दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में। तो ये सपोज ये काम को, ये x काम कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना कर पाएगा, x का 1/x पार्ट कर पाएगा एक दिन में। इन 1 डेज वो कितना काम कर पाएगा, 1/x। और वही मनोज कितना कर पाएगा एक दिन में, मनोज 1 डे वर्क कितना होगा, 1/x प्लस 16। समझ में आया ये चीज आपको। अगर उसका जो है टोटल कितना x दिन ले रहा है, वो x दिन सोच लो 10 दिन। ओके, 10 दिन ले रहा है, तो एक दिन में वो कितना कर रहा है, 1/10। एक दिन में 1/10 काम कर रहा है ना वो। तो वही x ले तो 1/x, और मनोज का कितना होगा 1/x प्लस 16। ये दोनों मिलके कितने दिन में करना है, 15। तो ये भी क्या करोगे, रेसिप्रोकल ले लोगे, 1/15। तो 1/x प्लस 16 इज इक्वल टू कितना, 1/15। इसको आप सॉल्व कर दीजिए और x निकालिए, x निकालिए यहाँ पर। तो x प्लस 16 प्लस x, एलसीएम गया तो बाय यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 1/15। समझ में आया क्या क्या हमें। तो x प्लस x कितना, 2x प्लस 16 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 16x इज इक्वल टू 1/15। और 15 इंटू 2x कितना होगा, 30x प्लस 15 इंटू 16 कितना, बताओ, 16 इंटू 15 कितना, 240 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 30x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 240 इज इक्वल टू 0। इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 24 प्लस 10 है ना, माइनस ओके 240 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन गया तो x माइनस, क्या बोले, माइनस में है ना, तो माइनस 24 प्लस 10 करोगे तो माइनस 14 आएगा, राइट। 30x नहीं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 16x, ये 30x को इधर लिया तो माइनस 30x, और 240 को इधर लिया तो माइनस 240, ठीक है ना। तो x माइनस 24 प्लस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा माइनस में आएगा और एक प्लस में आएगा, तो प्लस वाला ही काम करेगा, माइनस थोड़ी ना काम करेगा। तो x इज इक्वल टू 24। तो मोहन अकेला अगर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा उसको, 24 दिन। वही जो मोहन ले रहा है 24 दिन, ठीक है, मनोज उसको और 16 दिन ज्यादा लेगा। ओके, तो मनोज कितना दिन ले रहा है, 40 दिन। ओके, एक महीना से भी ज्यादा ले लेगा। तो वही चीज है। मनोज का तो नहीं पूछा हमें किसका पूछा है, मोहन का पूछा है। ओके, तो मोहन का कितना 24 डेज होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है टाइम और वर्क पे लेके। दिस इज बेस्ड ऑन
वर्क डिस्टेंस टाइम जो भी बोल सकते हो आप, ओके, वर्क एंड टाइम, ओके, बेस्ड ऑन वर्क एंड टाइम आपका ये क्वेश्चन बनेगा और ये आता है बहुत बार। ठीक है, और क्वेश्चन है क्या देखते हैं। हाँ, ये देखिए 6500 6500 was divided equally among certain number of person। हम 6500 रुपए को बांट दिए, 6500 को हम क्या किए, नंबर ऑफ पर्सन पे बांट दिए, तो एक पर्सन कितना रुपए पाएगा, वन पर्सन विल गेट वन पर्सन विल गेट 6500 बाय कितना, एक्स, राइट। हम लोग ले लेते हैं नंबर ऑफ पर्सन को, हम लोग ले लेते हैं क्या, एक्स, नंबर ऑफ पर्सन को एक्स ले लेते हैं। अब देखो ध्यान से सुनो, हैड देयर बीन 15% मोर, अगर मैं 15% बढ़ा दूं तो नाउ द पर्सन विल बी व्हाट, नाउ वी हैव हाउ मेनी पर्सन, नाउ द पर्सन इज, नाउ द पर्सन्स विल बी x प्लस 15, x प्लस 15 होंगे। अभी हमारे पास इतने लोग हैं, अब ये x प्लस 15 लोगों में मेरे को ये 6500 बांटना है, 6500 बांटना है, तो नाउ वन पर्सन विल गेट हाउ मच, वन पर्सन शेयर कितना होगा, 6500 बाय x प्लस 15, 6500 बाय x प्लस 15। अब मेरे को बताओ, एक चीज बताओ, रुपए किसको ज्यादा मिलेगा, यहाँ पर ज्यादा मिलेगा एक पर्सन को रुपए कि यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, पहले वाले में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या नंबर ऑफ पर्सन कम है, तो यहाँ पर वही चीज बोल रहा है। देखिए हैड देयर बीन 15% मोर ईच वुड हैव गॉट कितना, 30 लेस, तो यहाँ पर ईच पर्सन कितना है, 6500 बाय x, ये एक पर्सन का है, और यहाँ पर एक पर्सन का कितना है, 6500 बाय x प्लस 15, ये सब माइनस करोगे तो आपको कितना रुपए का डिफरेंस आएगा, 30 रुपए का डिफरेंस आएगा, वन सिंगल पर्सन का देखना है, ठीक है। देखिए ईच बोला है, ये ईच का बहुत मतलब है, ईच का मतलब ये सिंगल पर्सन, तो फाइंड दी ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, पहले कितने पर्सन थे। अब इसको सॉल्व कर दो, ये तो आपने निकाल लिया क्वाड्रेटिक फॉर्म में, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और ये x प्लस 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 6500 क्या करोगे, x इज इक्वल टू कितना, 30, तो ये तो कट ही जाएगा पूरा, बस 6500 इंटू 15, मेरे को बताओ 6500 इंटू 15 कितना आएगा, सही बोल कितना, 97500 इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 30x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 30 कितना, 450x, सही कह रहे हैं, तो फिर 30x स्क्वायर प्लस 450x माइनस 97500 इज इक्वल टू 0, तो सब 30 से जाएगा क्या, नहीं ये तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, पहले 5 से कर देते हैं, नहीं तो जा रहा है 30 से, एक्स स्क्वायर प्लस 450 बाय 30 करने से कितना आ रहा है, 15x, ये वाला 3250, अब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ध्यान देना है, 3250 को 15, कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, 60 इंटू 45, देखो तो कितना आ रहा है, 60 इंटू 45 देखना तो 2700 आ रहा है, बोलने से हम लोग को और बढ़ाना है ना, 65 इंटू 50 करो तो 65 इंटू 5 कितना आया ना, 3250, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 65x माइनस 50x
-3250, तो x कॉमन जाएगा तो x प्लस 65 -50 कॉमन गया तो x प्लस 65, तो एक होगा x इजिकल टू 50 और एक होगा x इजिकल टू -8, तो इसको रिजेक्ट और इसको एक्सेप्ट। हाँ, तो x इजिकल टू 50, तो नॉर्मल आपका नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? 50 लोग होंगे। 50 लोग होंगे तो आप देख लीजिए, ये डाल दीजिएगा एक बार, देख चेक कर लीजिएगा। 6500/50 करोगे तो कितना आएगा आंसर बताइए? 6500/50 कितना? 130, है ना। और यहाँ पर मेरे को बताओ, अगर एक पर्सन 15 बढ़ जा रहे हैं तो 65 हो जाएगा, तो 6500 बाय कितना हो जाएगा? 65, तो कितना हो गया? 100। पहले 130 रुपए मिल रहा था, अभी कितना मिल रहा है? 100 रुपए। तो 130 माइनस 100 करोगे तो 30 का आपका क्या होगा? डिफरेंस आएगा। तो आप चेक भी कर सकते हो, हर एक आंसर आप चेक कर सकते हो इसमें। ये एक प्लस पॉइंट बोलोगे या पता नहीं क्या बोलना है, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू कम टू दिस स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट में ही लोग नहीं आ पाते, और इस स्टेटमेंट में कब आओगे आप? जब आप क्वेश्चन को समझ पाओगे, आपका अंग्रेजी अच्छा होने से। ओके, तो वही है, यही एप्लीकेशन है। अगर मैं पेजेस में देखूं तो हम लोग टोटल 68 पेजेस हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो हद से ज़्यादा हमने क्वेश्चंस किया हुआ है। ओके, आपके न्यूमेरिकल पार्ट में भी और एप्लीकेशन पार्ट में भी। हाँ, टोटल 68 चीज़ हैं। 68 में से आप 3-4 माइनस कर दो ये, तब भी हमने कम से कम इन एंड अराउंड 50 क्वेश्चंस तो किए ही होंगे, 50 क्वेश्चंस। ओके, तो मोर देन इनफ मैंने क्वेश्चंस आपको करवा दिए।